सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, इस वक्त पंजाब भर में जो दुकानों के बाहर तजावुजात थे, जो सामान बाहर रखकर या दुकान के बाहर जो है वो लोगों को बाकायदा तौर पर तजावुजात लगा के दी गई थी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और बताया यह जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा वजीर आला पंजाब जो हैं, उन्होंने मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है कि कोई भी शख्स जो है वो तजावुजात अगर रखने में मुलविस हुआ या कोई दुकानदार जो है वो शटर से बाहर डिस्प्ले की इजाजत नहीं दी जा रही है। और पीरा फोर्स जो है वो इसके मुताबिक काम करेगी। पीरा फोर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है इंतजामिया की तरफ से कि इंक्रोचमेंट मुहिम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकाम के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने भी आयद किए जाएंगे और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। तो अब देखना यह है कि काफी जुर्माने भी आयद किए जा चुके हैं, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा चुकी हैं और मजीद जो है वो इस पर अपडेट किया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के तजावुजात से पाक करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से जो है वो DC साहब का क्या कहना है और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत यह काम किया जा रहा है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पर। देखना यह है कि अब ये जो गैर कानूनी सामान जब्त किया गया है और 1435 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लेक्सेस हटा दिए गए हैं, ये जनाब हुआ है मॉडल टाउन तहसील में। और 5 गैर कानूनी मवेशी बाड़े भी सील कर दिए गए हैं। 53 मवेशियों को शहरी हदूद से बाहर मुंतकिल किया गया है। DC लाहौर जो है सैयद मूसा और रजा का कहना है कि लाहौर को साफ सुथरा खूबसूरत शहर बनाना है, तो इसके लिए हमें दिन रात कोशिशें करनी हैं। इस पर एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की है जुनेद अशरफ ने। आइए देखते हैं, उसके बाद हमारे रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात के कहां से तजावुजात साफ की गई हैं, कौन कौन से दुकानदारों को जुर्माने हुए हैं, किस किस एरिया में जो है वो ये तमाम तर कार्रवाइयां जारी हैं, सारी अपडेट आपको बताएंगे। पहले रिपोर्ट। भर में दुकानों के बाहर सामान रखने पर मुकम्मल पाबंदी, जबकि पीरा फोर्स ने सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबा भर में दुकानों के बाहर सामान रखने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक किसी भी दुकानदार को शटर से बाहर डिस्प्ले की इजाजत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकाम के मुताबिक खिलाफ वर्जी की सूरत में दुकानें सील कर दी जाएंगी, भारी जुर्माने आयद होंगे, जबकि गिरफ्तारी भी मुमकिन है। मुदाखलत करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को तजावुजात से पाक करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब विजन पर अमल दरामद के तहत डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की सरबराही में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल जारी है। जिला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर की टीमें इन एक्शन हो गई। इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 646 तजावुजात का सामान जब्त किया गया। 435 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लेक्सीज हटाए गए। तहसील मॉडल टाउन में कायम 5 गैर कानूनी मवेशी बाड़े सील करके 53 मवेशियों को शहरी हदूद से बाहर मुंतकिल किया गया। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि लाहौर को साफ सुथरा और खूबसूरत शहर बनाना जिला इंतजामिया का अज़्म है। तजावुजात के खात्मे तक बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रहेगा। शहरियों के पैदल रास्ते और सड़कें तजावुजात से मुकम्मल तौर पर पाक की जाएंगी। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। अब इस पर जो है वो तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि जो तजावुजात माफिया का राज लाहौर शहर में था, हमने इस पर बेतहाशा प्रोग्राम्स किए। प्रोग्राम पूरा सच एक वाहिद प्रोग्राम था जिसने तजावुजात माफिया के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद की। कोहिनूर न्यूज के इस प्लेटफॉर्म से लोग हमें मना भी करते थे, लोग हमें यह भी कहते थे कि डॉक्टर साहब आप क्यों करती हैं ऐसे, आपने जो है वो आप तजावुजात माफिया के पीछे क्यों पड़ गई हैं, ये बहुत बड़ा माफिया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम बारहा जो है इसकी तरफ नजर दिलाते रहे। और जो ट्रैफिक के मामला थे, जो तजावुजात के मामला थे, ये सब चीजें जिसकी वजह से जो है वो सड़कें पूरी की पूरी मली हुई थी, लोग बहुत ज्यादा वहां पे परेशान थे, चलने की जगह नहीं थी, फुटपाथ भरे हुए थे। इन तमाम तर चीजों में और लाहौर को खूबसूरत बनाने में बहुत बड़ा हाथ जो है वो प्रोग्राम पूरा सच का भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कोहिनूर न्यूज का प्लेटफॉर्म हमेशा ही आवाज बुलंद करता है और पिछले 4 से 5 साल हो गए हैं मुसलसल इस प्लेटफॉर्म से ये आवाज हमें बुलंद करते हुए। और इंशाल्लाह अब जिस तरह इंतजामिया ने अपनी कार्रवाई शुरू की है, पीरा फोर्स को एक्टिव किया है, ये भी क्रेडिट जो है वो कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच को जाता है। बाकी की तफसीलात आपको जुनेद अशरफ बताएंगे। जी जुनेद। बहुत शुक्रिया नबिया। जिस तरह से आपको पता है कि शहर लाहौर के मसाइल के हवाले से बात कर लें या पंजाब के मसाइल के हवाले से बात कर लें, तो कोहिनूर न्यूज़ ने शुरू से ही आवाज़ बुलंद किया है। ना सिर्फ आवाज़ बुलंद किया है बल्कि उनके हल के लिए जो जामे इम्प्लीमेंटेशन करवाया है, जो जामे हिकमत अमलिया, उसके हवाले से भी हुकूमत को आगाह किया है। और आगाह करने के बाद बाकायदा तौर पर निशानदहियों के बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आपको पता है कि शहर लाहौर की जब हम बात करते हैं तो शहर लाहौर
ही इस तरह का शहर बन गया था जिससे जो है मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे थे। और इसी के पेश नज़र जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से इंसदाद तजावुज़ात ग्रैंड ऑपरेशन और जो सुथरा पंजाब के नाम से जो है लॉन्च किया गया, और उसके तनाज़े में लाहौर की मुख्तलिफ तहसीलों में ऑपरेशंस का आगाज़ किया गया। लेकिन इससे कबल भी आपने देखा था कि मुख्तलिफ हुकूमतें अदवार गुजरे हैं और जहाँ पर बाकायदा तौर पर हुकूमतों की जानिब से ये ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ तो कर दिया जाता रहा है और ऑपरेशंस मुख्तलिफ तहसीलों में भी किए जाते रहे हैं, लेकिन जामे हिकमत अमली ना होने के बायस जो है उसका सद्देबाब ना हो सका है। ताहम इस बार जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने इससे जो है बाकायदा तौर पर तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और कमिश्नर्स हैं उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है कि उन्होंने तमाम एरियाज को, अपनी अपनी तहसीलों को, अपने अपने डिवीजन्स को क्लियर करना है और साथ ही साथ तलकीन किया है कि जो एरिया आपने क्लियर कर लिया उसमें दोबारा तजावुज़ात ना कायम हो पाए। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से अगर शहर लाहौर की बात कर लें या फिर आप शहर लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स की सूरत की बात कर लें तो आपको सूरत आपको इस तरह की नजर आएगी कि बहुत सी मार्केट्स ताहाल अभी भी इस तरह की हैं जहां पर ऑपरेशन मजीद होने की जरूरत है। अगरचे जो है एक बार ऑपरेशन किया गया, लेकिन आपको पता है चूंकि जो इंक्रोचमेंट की जब हम बात करते हैं तो इंक्रोचमेंट में एक टेम्परेरी इंक्रोचमेंट होती है और एक होती है परमानेंट इंक्रोचमेंट होती है। तो इस मार्केट्स की जब हम सिचुएशन की बात करते हैं तो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट आपको सुबह 10 बजे से लेके 9-10 बजे से लेके शाम को 8-9-10 बजे तक जो है वो नजर आती है, फिर उसके बाद खत्म कर दी जाती है। और उसी तरह से अगर टेम्परेरी इंक्रोचमेंट हम रोड्स के हवाले से बात कर लें तो रोड्स पे भी जिस तरह से पहले जो सूरत हुआ करती थी उसे जो है बेहतर बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जब से उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अपनी कार्ड्स मॉडल बाजार के लिए लॉन्च की हैं, उसमें जो है आप बहुत सी शाहराहें देखेंगी, आपको वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की कार्ड्स नजर आएंगी जहां पर जो है शहरियों को रोजगार फराहम करने के लिए और उन्हें जो है कोई तंग ना कर पाए, बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की कार्ड्स जो है मुहैया की गई हैं। और इसमें बाकायदा तौर पर कोहिनूर न्यूज ने ही बाकायदा तौर पर इसकी शुरू दिन से जो है ये ना सिर्फ निशानदेहियां की थी कहाँ पर वायलेशन है और इसके बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया है। जिस तरह से अब आप ठोकर न्याज बेग का जब आप रुख करती हैं तो ठोकर न्याज बेग पर नबिया आपने देखा होगा कि वहां पर भी फुटपाथ के ऊपर जो है कोई भी आपको कार्ट इस तरह की नजर नहीं आएगी जो रोड के दरमियान मौजूद हो या फिर रोड से नीचे मौजूद हो। जो भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, जो मॉडल बाजार कायम किए गए हैं, उन्हें क्लियर कट डायरेक्शन दी गई है कि आपने इस जगह से 1 इंच भी आगे नहीं जाना। ठीक है, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि जब क्लियर कट डायरेक्शन है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन यकीनी बनाया जा रहा है, आपको कोई भी इस तरह की कार्ड नजर नहीं आएगी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने जो अपनी स्कीम के तहत दी है वो आपको सड़क के दरमियान नजर आए या फिर कोई भी फुटपाथ से अलग नजर आए, आपको बाकायदा तौर पर एक सीक्वेंस में नजर आएगी, रोज में नजर आएंगी। और इसी तनाजुर में जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को अब ये जिम्मेदारी सौंपी है कि जिस तरह से ये एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया और इसका अमली जमा बनाया गया, जहां जहां पर मजीद जो है वो शहरियों को या फिर वो अफराद जो रोजगार से मुंसलिक है जिनका कारोबार ही सिर्फ रेडियो से है, उनकी बाकायदा तौर पर लिस्ट मजीद मुरतब की जाए। जो भी जरूरतमंद है या फिर जिन्होंने बाकायदा तौर पर अप्लाई किया हुआ है या दरखास्तें वगैरह जमा की हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है डिप्टी कमिश्नर्स को जिम्मेदारी सौंपी है कि आप बाकायदा तौर पर मजीद जो है बाजार लगाएं ताकि जो प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए उसके तहत जो है आपको इम्प्लीमेंटेशन नजर आए। तो साथ ही साथ अब जिस तरह से आपने देखा कि पीरा फोर्स का क़याम हुआ, पीरा फोर्स के क़याम के बाद जो है बाकायदा तौर पर उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की डायरेक्शन से लाहौर के बेशतर मार्केट्स में, शाहराहों में ऑपरेशंस का आगाज किया, जिसमें ना सिर्फ पीरा फोर्स ने हिस्सा लिया बल्कि हमारी जिला इंतजामिया के मुख्तलिफ महकमे और खासकर अगर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की बात कर ले तो सामान जब्त करने के हवाले से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर ने जो है वो अहम तरीन किरदार अदा किया है। और तारीख में आपको इस तरह के ऑपरेशंस नजर नहीं आएंगे जो आपको साल 2025 में नजर आए हैं। और उसका सद्देबाब कब होगा, सद्देबाब किस तरह से होगा, इसको मजीद इम्प्लीमेंटेशन के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने जो है वो इंश्योर तमाम महकमों को करना है कि वो किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से। अच्छा, किस किस एरिया में अगर हम इसको बात कर लें कि ज्यादातर ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन की अगर बात कर लें तो किन एरियाज में लाहौर के जो है वो किया जा रहा है और किस हद तक जो है वो लाहौर शहर को साफ करवाने में इंतजामिया जो है वो कामयाब हुई है? अगर ऑपरेशंस के हवाले से बात कर ली जाए तो मुख्तलिफ तहसीलों में ऑपरेशंस किए गए हैं
और सबसे पहले अगर हम तहसील सिटी के हवाले से बात कर लें तो तहसील सिटी की जो आपको पहले पिक्चर नजर आती थी, जो आपको पहले मसाइल नजर आते थे, उसमें काफी हद तक बेहतरी नजर आई है। ठीक है। उसमें तहसील सिटी में आपको पता है कि अहम तरीन इलाके शुमार होते हैं और अहम तरीन मार्केट्स शुमार होती हैं। अगर अनारकली बाजार के हवाले से बात कर लें तो अनारकली बाजार की जो सिचुएशन साल 2024 में थी वो साल 2025 में अब काफी हद तक बेहतर नजर आ रही है। अगरचे 100% अगर आप बात करें कि 100% आपका इंक्रोचमेंट का रिमूवल हो गया है या फिर कोई शाहराह जो है बिल्कुल क्लियर हो गई है, तो वो आपको बहुत कम तादाद में दिखाई देगी, क्योंकि जो इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन होता है या फिर इंक्रोचमेंट का जो प्रोसेस है वो ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, और जिसमें टेम्परेरी जो इंक्रोचर्स होते हैं, जो रेडी बान होते हैं या फिर काउंटर्स वाले होते हैं, उनकी जानिब से जब इंक्रोचमेंट की जाती है तो जब मॉनिटरिंग टीम वहां पर विजिट करती है या फिर जिस तरह से अब जो पीरा फोर्स को टास्क सौंपा गया है, टास्क उन्होंने जो तहसीलों में ऑपरेशन हुए हैं, जो बाजारों में ऑपरेशन हुए हैं, पीरा फोर्स ने इंश्योर करना है कि वहां पर दोबारा से तजावजात कायम ना हो। और इस वाले से बाकायदा तौर पर ये जराये का ये कहना है कि ये 28 सितंबर की ये डेडलाइन दी गई थी, 28 सितंबर तक की, कि तमाम पंजाब के दुकानदारों को ये डेडलाइन दी गई थी कि 28 सितंबर तक आप लाहौर में हैं, आप पंजाब के दुकानदार हैं या फिर आपका कोई स्टोर मौजूद है या कुछ भी अगर आप कारोबार करते हैं वो आप किसी भी इलाके में मौजूद हैं, तो उन्हें ये डेडलाइन दी गई थी कि 28 सितंबर तक आपने बाकायदा तौर पर जो आपकी दुकान की हदूद से बाहर अशिया मौजूद हैं, जो आपकी दुकान की हदूद से बाहर जो है कोई परमानेंट इंक्रोचमेंट हुई है, या फिर जिस तरह से आपको पता है कि कोई भी अगर दुकान होती है 10 फीट की दुकान होती है तो 30-30 फीट तक, 20-20 फीट तक, हत्ता कि 15-15 फीट तक जो है वो बाहर इंक्रोचमेंट कायम की जाती है, अपना सामान रखा जाता है या काउंटर लगवाए जाते हैं। तो इस वाले से तमाम पंजाब भर के दुकानदारों को ये वार्निंग जारी की गई है कि इस 28 सितंबर के बाद अगर किसी की दुकान के बाहर जो है इंक्रोचमेंट कायम हुई, थड़े या बड़े बड़े लगाए गए या फिर फ्लेक्सिस वगैरह, बैनर्स वगैरह होते हैं, आप देखते हैं कि सड़क के ऊपर लगाए जाते हैं, और बहुत सी अशिया जो है वो ट्रैफिक की रवानी में और जो खासकर पैदल शहरी चलते हैं उनकी रवानी में खलल पैदा करने वाले अवामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज होने जा रहा है। 28 सितंबर की डेडलाइन दी गई थी, अब जो है बाकायदा तौर पर इसका ग्रैंड ऑपरेशन पूरे पंजाब भर में लॉन्च किया जाएगा। और लॉन्च होने के साथ साथ आपको मैं भैया बताता चलूं, लाहौर की जो बेशतर मार्केट्स मौजूद हैं, लाहौर के बाजार मौजूद हैं, और खासकर अगर आप बात कर लें जो शाहराहें, मेन शाहराहें, वादत रोड के वाले से बात कर लें, फिरोजपुर रोड के वाले से बात कर लें, माल रोड के वाले से बात कर लें, अनारकली बाजार के वाले से बात कर लें, शाला मार्केट के वाले से बात कर लें, शादरा बाजार के वाले से बात कर लें, या तहसील सिटी रावी और जो खासकर तहसील रायवंड में भी हत्ता के जो बाजार कायम है और तहसील निश्तर में भी कायम है। तहसील रायवंड का एरिया जो है वो आपको पता है कि एक लाहौर का दूसरा कोना शुमार होता है, और उसी तरह से जो कसूर से पहले पहले का एरिया जो है वो तहसील निश्तर में इंक्लूड होता है। और दूसरी जानिब अगर हम लाहौर की बात कर लें, एंट्री पॉइंट के हवाले से अगर बात कर लें, जब आप शादरा से दाखिल होते हैं तो वो भी जो है एक तहसील रावी में शामिल होता है। तो तमाम तहसीलों में जो है वो ऑफिसर्स को और खासकर डिप्टी कमिश्नर लाहौर को ये तलकीन की गई है, हदायत जारी की गई है कि उन्होंने ये इंश्योर करना है जिस जिस दुकान के बाहर जो है वो वायलेशन की जा रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशन हो रही है, और कहीं पर भी अगर सामान बाहर मौजूद है, अगर कोई काउंटर मौजूद है तो काउंटर तो 110% वो उठाया जाएगा, फिर उसे वापस भी नहीं किया जाएगा। और जिस तरह से आप नबिया आपको पता है कि साल 2025 में रिमूवल की गई है इंक्रोचमेंट की, और इसमें शहरियों ने भी बहुत ज्यादा एहतजाज किया है कि उनका जो है वो कारोबार मुतासिर हो रहा है, और कारोबार जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, क्योंकि जो हजरात या जो अवामिल या फिर जो इंक्रोचर्स जो है वो ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा कर रहे हैं या फिर पैदल गुजरने वालों को खलल पैदा कर रहे हैं, उनका टोटली जो है वो रिमूवल किया जा रहा है। और इस डेडलाइन के बाद आप देखेंगे कि ये 28 सितंबर के बाद जो है बाकायदा तौर पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये 3 माह इस तरह के होने जा रहे हैं कि पंजाब की आप कह सकते हैं कि तारीख में इस तरह के ऑपरेशंस नहीं हुए होंगे, इस तरह की कार्रवाइयां नहीं हुई होंगी जो आपको पहले कभी नजर आई हो। ये आपको साल 2025 में नजर आएंगी, और क्लियर कट पीरा फोर्स को और खासकर जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो अपनी तहसील को मॉनिटर करेंगे, उन्हें डायरेक्शन दी गई है कि आपने जो बाजार है, जो गली मोहल्ले में भी हत्ता के बाजार वगैरह कायम किए गए हैं, जो दुकानें भी मौजूद हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई यकीनी बनानी है। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूं 28 सितंबर से कबल जिन जिन एरियाज की अगर हम तहसील रावी के हवाले से बात करते हैं या फिर तहसील अल्लामा इकबाल के हवाले से बात करते हैं,
तो बहुत सी दुकानें इस तरह की जहां पर वायलेशंस पाई गई तो उन्हें आगाही के लिए बाकायदा तौर पर नोटिस जारी किए गए, और हत्ता कि बहुत सी दुकानें इस तरह की 1000+ दुकानें आप देख सकते हैं कि सिर्फ सितंबर के महीने में 1000+ जो दुकानें हैं वो सील की गई हैं। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि बड़ी तादाद में जब सेलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है कार्रवाई जो है वो फिर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के डायरेक्शन के मुताबिक होगी, और उसको इंश्योर करने के लिए तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इंतजामिया ने जिस तरह से इस तमाम तर मामले को देखा है, इससे पहले जो है वो बहुत कोशिश की गई कि तजावुजात को हटा लिया जाए। बहुत से प्रोग्राम्स करने के बाद जो है वो उस पर आवाज उठाई और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होता रहा, और हम बारहा यही कहते रहे कि होगा होगा होगा। लेकिन मैंने कुछ जगह पर कुछ मार्केट्स में खुद विजिट किया और मैं खुद जाकर जो है वो देख कर आई, तो मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई इंतजामिया ने जो है वो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किए हैं और बाकायदा तौर पर जो है वो मार्केट्स क्लियर होती नजर आई हैं। तो ये चीजें होती हैं जो खुद से आपको नजर आती हैं, काम करते हैं। जब कोई काम करता है तो हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, उसके लिए एक अच्छा प्रोग्राम भी करते हैं। हमेशा से जो है वो इंतजामिया की नजर उन्हीं चीजों की तरफ दिलाई जाती है इस प्रोग्राम के थ्रू कि जहां पर जो है वो कोई तजाद आ रहा होता है या यहाँ जहां पे मिसमैनेजमेंट्स होती हैं। लेकिन अगर कोई मैनेजमेंट के हवाले से हमारे पास अच्छी खबर आती है, अच्छी चीज आती है, तो उसको भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी टीम की कि हम उसे आपके सामने लेकर आए। और बाकायदा तौर पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि मैं खुद जाके भी विजिट करती हूँ, ये भी जहन में रखिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि जो भी प्रोग्राम हम करते हैं उसका आप ये ना समझें कि मेरा अपना जाती चेक एंड बैलेंस उस पर नहीं होता। मेरा अपना जाती अपने तौर पर भी चेक एंड बैलेंस जो है वो इस चीज पर होता है कि जो प्रोग्राम किया जा रहा होता है कि इसके पीछे के मुहर्रिकात क्या है, चीजें क्या है और मामलात क्या है। मैं खुद भी जाकर चीजों को देखती हूँ जो इंतजामिया की तरफ हम रेफर करते हैं या और मामलात होते हैं कि इस पर कोई इंप्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ, और जिन पर होता है वो बाकायदा तौर पर हमारे पास उसकी खबर भी मौजूद होती है। हमारे रिपोर्टर्स जो है वो आकर बताते हैं कि इस पर इंप्लीमेंट हुआ है और उसमें हम उसको खबर में जो है वो अपनी न्यूज का हिस्सा भी बनाते हैं। तो ये जो तजावुजात माफिया का खात्मा हुआ है, इसमें प्रोग्राम पूरा सच के हवाले से जितनी आवाज हमने उठाई है, किसी और प्लेटफॉर्म से इतनी आवाज जो है वो वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा तक नहीं गई है, और इसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। साथ ही आम आवाम को जो ये देखिए आम आवाम का रिलीफ है, ये जाहिर है उन लोगों का नुकसान भी है कि जो दुकानदार आगे फटे देके जिन्होंने बिठाया हुआ था लोगों को और उनसे पैसे जो है वसूल कर रहे थे। लेकिन हर मुल्क में रहने के कोई तौर तरीके होते हैं, कोई अदब अदाब होते हैं, जिंदगी गुजारने के भी तरीके और रसूल होते हैं। हमने बाजारों को जो है वो ऐसे मछली मंडी बनाया हुआ था। मार्केट्स में जाने के अपने कुछ कवायदो जवाबित होते हैं, तरीकेकार होता है कि आप किसी मार्केट से गुजरे तो आपको एक अच्छी डिसेंट मार्केट नजर आए, आपको पता चले कि आपने किस शॉप पे जाना है। इतने फट्टे लगे हुए हैं, इतनी चीजें लगी हुई, आपको समझ ही नहीं आती कि आपने जाना कहां है, आप कौन सी मछली मंडी में फिर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है। पीरा फोर्स के हवाले से भी थोड़ी सी जरा हम बात कर लें कि जब से पीरा फोर्स आई है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे इनके बारे में जो भी जराये के जरिए खबरें मिल रही हैं, मैंने खुद तो इनको नहीं अभी तक जो है वो विजिट किया, लेकिन इनकी कुछ गाड़ियां गुजरते हुए इधर उधर जो है वो मैंने देखी हैं। तो वो भी जरा जुनेद इस हवाले से भी जरा आगाह कर दीजिए कि पीरा फोर्स इस टाइम बड़ी एक्टिव नजर आ रही है शहर में। अब देखें कि जब हम पीरा फोर्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि कोई भी आम आदमी जब पीरा की गाड़ी देखता है या फिर कोई भी उधर के औते दौरान देखता है तो उसके जहन में यही होता है कि अब जी ऑपरेशन होने लगा है, अब इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई होने लगी है, चालान होने लगे हैं। तो अब पीरा फोर्स को बुनियादी तौर पर बनाने का भी मकसद यही था कि आपकी मॉनिटरिंग टीम आपके एरियाज में मौजूद हो, जो मुख्तलिफ डिवीजन्स कायम किए गए हैं, जो मुख्तलिफ इलाके कायम किए गए जहां पर मुख्तलिफ ऑफिसर्स की ड्यूटीज लगाई गई हैं कि वो अपने अपने इलाकों में इंश्योर कर सकें कि उन्होंने इलाके को क्लियर किया है और उसके बाद कार्रवाइयां किस तरह से मौसर हैं। और इसके साथ साथ पीरा फोर्स को मुख्तलिफ जो है एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उसमें भी इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि जो है 110% उनका भी इनपुट लिया जा सके। और जब आप बात करते हैं कि इंक्रोचमेंट के हवाले से, इंक्रोचमेंट रिमूवल के हवाले से, तो कोहिनूर न्यूज की शुरू से यही काविश रही है कि जहां इंक्रोचमेंट का खात्मा हो रहा है वहीं पर जो है बहुत से इस तरह के पॉइंट्स की भी निशानदेही की जा सके जहां पर आम आदमी का रोजगार मुतासिर हो रहा है। तो यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा और नाजरीन भी बाकायदा तौर पर जब हमारी शहरियों से बात हुई और खासकर रेहड़ी वालों से बात हुई तो कुछ इलाके इस तरह के भी हैं जहां पर मजीद जो है बाजार लगाने की जरूरत है, जो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मॉडल कार्ड्स की सूरत में मुख्तलिफ आपको तहसीलों में नजर आएंगे, ठोकर न्याज़बेग में नजर आएंगे, शादबाद में नजर आएंगे और मजीद कुछ एरियाज है जहां पर
वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ जो है वो बाजार लगा सकती है। जब हमारी ताजिरों से बात हुई और खासकर वो रेहड़ी बानों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि अगर आप तहसील शालीमार का रुख करते हैं तो तहसील शालीमार के आपको नजर आता है कि बहुत अतराफ में आपको इंक्रोचमेंट नजर आती है, और आपको तहसील शालीमार के भगवानपुरा बाजार में आपको इंक्रोचमेंट नजर आती है, और साथ ही साथ चामीरा बाजार में नजर आती है। हरबंसपुरा के वाले से बात कर लीजिए तो हरबंसपुरा में आपको नजर आती है। तो अगर आप तहसील सिटी में आते हैं तो तहसील सिटी में मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहां पर शहरियों का ये कहना और खासकर ताजिर बरादरी का कहना है कि यहाँ पर भी मॉडल बाजार होने चाहिए। कृष्णनगर बाजार के हवाले से बात कर लीजिए और अनारकली बाजार के हवाले से बात कर लीजिए, जिस तरह से मॉडल कार्ड्स जो है ठोकर न्याज़ शादमंद और मुख्तलिफ शादरा में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर लगाए गए हैं, तो ताजिर बरादरी का ये कहना है कि और खासकर रेहड़ी बानों का ये कहना है कि यहाँ पर भी उसी तर्ज के मॉडल कार्ड्स अगर लगा दिए जाएं तो उससे ये होगा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का जो विजन है कि इंक्रोचमेंट का रिमूवल करना है और उसके साथ साथ जो आम आदमी का रोजगार है वो मुतासिर ना हो, अगर मजीद इन एरियाज में कार्ड्स लॉन्च कर दी जाती हैं। और नबिया आपके प्रोग्राम में मैं ये आपको बताता चलूं, जो डिजाइन पहले जो बाकायदा तौर पर लॉन्च किए गए थे जो कार्ड्स के, अब उसमें थोड़ी सी चेंजिंग भी हो रही है। अब मजीद जो इस प्रोग्राम के तहत जो है कार्ड्स लॉन्च की जाएंगी उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करने के बाद जो है वो अब बाकायदा तौर पर हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है, उससे जो है शेप भी चेंज की जा रही है और कुछ फाइनलाइज किया जा रहा है। फिर वो इसी मुख्तलिफ जो लाहौर की अगर बात कर लें या पंजाब भर की बात कर लें जहां पर जो अप्रूवल होगी उसके बाद जो है वो दूसरी जो है कार्ड्स उन्हें मुहैया की जाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से जो है वो हमारी इंतजामिया भरपूर तरीके से काम करते हुए तजावुजात माफिया के खिलाफ एक्टिव रहे और एक्टिवली इस चीज को जो है वो परफॉर्म करती रहे, क्योंकि तजावुजात को हटाना इतना अहम मरहला था कि इससे गुजरने के लिए कई बार कई मराहिल से जो है वो इंतजामिया को गुजरना पड़ा, कई डीसी चेंज हो गए, कई मामलात जो है वो अंदर खाने जो है वो बहुत डिफरेंट किस्म के हो गए। लेकिन अब इस पर जिस तरीके से वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा काम करवा रही हैं ये वाकई अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज को। और एक खातून होने के नाते जिस तरीके से खातून अपने घर को सजा संवार कर रखती है ना, इसी तरह वजीर आला ने सूबे में जो है वो ये साबित किया है कि ये उनका घर है और इसकी सफाई सुथराई के मामलात, इसको सजाने संवारने से लेकर जिस तरह एक औरत की सलीका शुआरी होती है वो नजर आती है। तो ये चीजें जो हैं वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। कई वजीर आला आए, कई लोग आए जिन्होंने जो है उस पर काम किया लेकिन कामयाबी ना मिल सकी। बट अगर ये तजावुजात मुकम्मल तौर पे लाहौर से साफ होकर लाहौर एक खूबसूरत दोबारा से बागों का शहर बन जाता है तो ये क्रेडिट भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जाना ही जाना है, क्योंकि कोई कुछ भी कर ले, बेशक उनके मुखालिफिन कुछ भी कर ले, कोई भी बात कर ले, मुखालिफिन उसी के होते हैं जो काम कर रहा होता है। तो एक औरत अगर कोशिश कर रही है तो बजाय उसके खिलाफ साजिशें करने के उसके साथ खड़े होकर जो है वो उसका साथ बटाना चाहिए, उसका हाथ बटाना चाहिए और उसके लिए जो है वो आसानियां पैदा करनी चाहिए। मुझे यहाँ के लोगों के बातें और माइंड की समझ नहीं आती कि आपकी सियासत एक तरफ, आपकी मुखालिफत एक तरफ। देखिए, मुखालिफत करें, मुनाफकत ना करें, बस ये चीजें जो है वो याद रखें। सियासत में भी मुखालफत होती है, होनी चाहिए, मुखालफत करें, खुल के करें, लेकिन मुनाफिकत नहीं, क्योंकि मुनाफिक आदमी की तो जो है वो बख्शिश ही नहीं है। जी क्या कह रहे थे आप जुनैद? नबिया, जिस तरह से ये अभी आपने जिक्र किया कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लॉन्च किए जिसमें आम आदमी का ख्याल रखा गया, गरीब आदमी के लिए जिस तरह से रेडी और कार्ड्स वगैरह बाजार लगाए गए, इसमें ज्यादातर आपने देखा होगा कि बहुत सी आपको कार्ड्स इस तरह की नजर आएंगी जहां पर ज्यादातर सब्जियां नजर आ रही हैं। जी जी, मैंने देखी है, बहुत अच्छी लग रही है, ज्यादातर फल नजर आ रहे हैं। तो अब जब हमारी रेडी बानों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जिस तरह से अब लॉरेंस रोड पर आप जाएं तो आपको इतराफ में नजर आएगा कि कहीं पर गोलगप्पे नजर आ रहे हैं। तो जो अगर किसी ने फल सब्जी या फूड पॉइंट नहीं लगाना, अगर कोई और कारोबार से मुंसलिक है तो उसे भी इसी तरह से ऑल्टरनेटिव दिया जाए जो अपना काम कर सके। हाँ, इसको बढ़ाया जाए। आप सही कह रहे हैं। हाँ। जैसे जैसे आप इस प्रोग्राम को एक्सटेंड करेंगे वैसे वैसे ही आप देखेंगे कि इंक्रोचमेंट का रिमूवल अच्छा, वो खूबसूरत बहुत लग रही है कार्ड्स जो इनको दिए ना, वो बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो उसको डिजाइन किया गया, वुड की है वो, और बकायदा जो है वो वहां पर सब्जी, और ये मेरा ख्याल है ये शादमान के इलाके में भी है, शादमान में, ठोकर में है, शादरा में है, मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। बल्कि मैं उधर वो डीएचई की साइड पर गई थी, मैंने वहां पर भी देखा था, वो भी बड़ा खूबसूरत जो है वो उन्होंने पूरी लाइन जो है वो बनाई हुई है। तो देखिए ना, रेडियो से शिफ्ट हो गए आप एक ऐसी खूबसूरत किस्म की वुड कार्ड पे कि जो एक खूबसूरत इमेज जो है वो दे रही है, जहां पर आप अच्छे खूबसूरत फल फ्रूट लेकर बैठे हुए हैं, सब्जियां लेकर बैठे हैं और लोग आपके पास खरीदार जो आ रहे हैं, और मैं कहती हूँ कि वहां पर प्राइस भी बहुत नॉर्मल है। लेकिन इसको आप सही कह रहे हैं कि इसको एक्सटेंड करें।
और मजीद इसको जो है वो लेके जाएं, ताकि हमारे जो ये बाजार में रेडियों पर लोग खड़े होते हैं या ये लोग जो सड़कें मल के खड़े हुए हैं काफी हद तक कम हो गए हैं। बहुत लाहौर शहर जो है वो इस हवाले से साफ हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि इन गरीबों का भी काम खराब ना हो, इनका भी जो है वो पैसों का नुकसान ना हो, तो इनको भी वजीर आला जो है वो मजीद कार्ड्स जो है वो फराहम करें, ताकि ये अपना ऑल्टरनेट जो भी ये काम करना चाहते हैं वो इनको एक जगह दे दी जाए कि ये वहां पर जो है वो खड़े हो जाए, वो बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, इससे बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। रोजगार जो किसी का मुतासिर, अगर कोई रेडी बाना उसका मुतासिर नहीं होगा, और साथ ही साथ जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का विजन ही यही है कि रोजगार मुतासिर भी नहीं करना, ज्यादा होने देना और रिमूवल करना इंक्रोचमेंट का। तो जब हमारी शहरियों से बात हुई तो एक बुजुर्ग शहरी थे, जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि उन्हें 50 से 60 साल हो गए हैं कि वो ये काम से मुंसलिक थे, उनका कोई खाने से रिलेटेड काम था। उनका ये कहना था जो मैंने स्टॉल लगाया 50 साल से आज तक किसी ने रिमूव नहीं किया। ताहम जब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ आई हैं तो उनका जो स्टॉल वगैरह या जो भी उनका काम वगैरह था उसे रिमूव किया। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि 50 बरस से जो शहरी बैठे हुए हैं वो अपने काम से मुंसलिक हैं, तो वो 50 बरस तक जो है वो किसी ने डिस्टर्ब वगैरह नहीं किया। तो अब इस हद तक काम वगैरह हो रहा है और इंक्रोचमेंट का रिमूवल हो रहा है, और बहुत से एरियाज इस तरह के, पोश एरियाज इस तरह के हैं जहां पर बहुत बड़ी तादाद में जो है इंक्रोचमेंट के रिमूवल के लिए ऑपरेशन जो है मजीद बेहतर किए जा रहे हैं। और इसमें नाजरीन को मैं ये बताता चलूं कि अब से बाकायदा तौर पर जो डायरेक्शंस हैं, जो पीरा फोर्स को डायरेक्शंस हैं और खासकर जो इंतजामिया को डायरेक्शंस हैं कि जहां पर अब ये वायलेशन होगी उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई इस तरह की करेंगे कि अगर कोई आप होता ही है कि लाहौर में अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वो फोन पकड़ता है, किसी से बात करवाता है, तो फिर उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कम हो जाती है। लेकिन क्लियर कट डायरेक्शन है कि कोई भी सिफारिश हो या किसी भी किस्म का कोई रिलेटेड हो, कोई इंक्रोचमेंट के रास्ते में आएगा तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और FIR तक जो है वो दी जाएंगी। और इस हवाले से जो है संगीन जो है वो आप देख सकते हैं कि कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। हाँ, और ये होना भी चाहिए था, बहुत पहले इन चीजों पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी, लेकिन चले वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। अभी और बहुत सारी इंतजामिया के हवाले से काम होने वाला है, जैसे कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कों पर जो ये मलबा सारा पड़ा हुआ है, इसका बहुत जल्दी काम जो है वो उठाना चाहिए। आपने सड़कों के हवाले से बात किया ना, तो हमने देखा कि तहसील वागा की आप बात कर लें, तहसील वागा जो है वो आपको पता है कि बिल्कुल दूसरे एक कोने में शुमार होता है तहसील वागा का, और तहसील वागा में बाकायदा तौर पर इफ्तिताई तकरीब एक इसी तरह से मुनक्किद की गई थी जिसमें स्पीकर अयाज सादिक साहब और जो उधर के मेंबर थे वो भी, उन्होंने भी शिरकत की थी, सुहेल शौकत भट्ट साहब ने। तो बाकायदा तौर पर उधर आप अंदाजा कर सकती हैं कि तकरीबन 140 करोड़ सिर्फ तहसील वागा के लिए जो है वो एलोकेट किया गया, और वहां पे इस डेवलपमेंट के लिए जो है ना सिर्फ ट्यूबवेल की तनसीब को यकीनी बनाया जाएगा। और असिस्टेंट कमिश्नर आमिर भट्ट से जब हमारी बात हुई तो असिस्टेंट कमिश्नर आमिर भट्ट का ये कहना है कि तहसील वागा से वाले से मैं बात करूं तो तहसील वागा में साल 2025 में जो डेवलपमेंट काम हम कर रहे हैं, जो आगे साल 2026 में इख्तिताम पजीर होंगे, इस टाइम पीरियड में हमारी कोशिश ये है, जिस तरह से डायरेक्शन है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की, कि कोई भी गली टूटी ना रहे। तो जब आप पूरे लाहौर की डायरेक्शन दे दें कि कोई भी गली टूटी ना रहे, तो उसको इंप्लीमेंटेशन कराना ये हमारे इंतजामी अफसरान और असिस्टेंट कमिश्नर्स की जिम्मेदारी है। और ताहाल भी आपको लाहौर की बहुत सी शाहराहें इस तरह की नजर आ रही हैं जहां पर शहरी टूटी हुई गलियों की वजह से, टूटी हुई सड़कों की वजह से, और हत्ता के बहुत से मेन रोड्स पर आपको मेन हॉल जो है वो खुले नजर आते हैं, किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। इसके लिए भी हंगामी बुनियादों पर जो है पहले इंप्लीमेंटेशन करवाने की जरूरत है। जहां जहां पर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो देखिए ना, जौहर टाउन आप देखें सारा उखड़ा पड़ा है, आप मॉडल टाउन ये दूसरे एरियाज जो है वो देखें, वो सारा अंदरून शहर देख लें, सारा उखड़ा पड़ा है। तो ये काम भी बहुत जल्दी होना चाहिए, जिस तरह से जो है वो तजावुजात के हवाले से काम हुआ है।